हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 26 अक्टूबर को क्लास 10th का हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं आज के परीक्षा के लिए क्लास 10th वालों के लिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आंसर की। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आज के परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास 10th वालों के लिए हिंदी का पेपर, और दोनों देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग का विषय कोड 101 रहने वाला है। एग्जाम जो होगा 50 नंबर का होगा। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पूछा गया है खंड अ में 1 से 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो आप लोग आंसर नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंचल डालना। 2 नंबर क्वेश्चन है 3 तेरह होना मुहावरे का अर्थ है। तो 3 तेरह होना मुहावरे का अर्थ भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जो व्याख्या करता है के लिए एक शब्द है। तो जो व्याख्या करता है के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्याख्याता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर है विश्वास के योग के लिए एक शब्द है। बताना है कि विश्वास के योग के लिए एक शब्द क्या है? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर विश्वसनीय। 5 नंबर क्वेश्चन है उदार शब्द का विलोम है। बताना है कि उदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर उदरस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकत्र शब्द का विलोम है। एकत्र शब्द का विलोम हो जाएगा यहाँ पर विकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द गंगा का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिराहवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर पूछा गया है हर्फ नौमौला शब्द में कौन सा समास है? समास बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। 10 नंबर क्वेश्चन है महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो महावीर में यहाँ पर कर्मधारय समास है। 11 नंबर क्वेश्चन है पारिवारिक शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर इक प्रत्यय है। 12 नंबर क्वेश्चन है ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलू प्रत्यय है। 13 नंबर क्वेश्चन है अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो अभिभावक शब्द में अभी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा निरोग। 15 नंबर क्वेश्चन है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत प्लस लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा जपूजी यहाँ पर गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचयिता कौन है? तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर माँ बेटे सधते नहीं उससे यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवनानंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? बताना है कि निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। 22 नंबर क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर गौड़ देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू
पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो इसका राइट आंसर 24 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर तो दिया नहीं है इनमें, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ सहित की कौन सी विधा है? तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहानी। यहाँ पर कहानी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यहाँ पर 30 क्वेश्चन में से 25 प्रश्नों का जवाब देना है। तो देखिए, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक जो है वह महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं? तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या है? तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका है यहाँ पर सीता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका सब्जेक्टिव आंसर की पर चलते हैं, यानी खंड ब पर। तो यहाँ पर देखिए खंड ब मिलेगा। खंड ब में आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। प्रश्न संख्या 1 से पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से मात्र 5 प्रश्नों का जवाब देना है। पूरा यहाँ पर 10 नंबर का होगा। तो देखिए इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के प्रमुख पात्रों को नाम लिखे। 2 नंबर है, मेट्रन ने माँ को कैसे आश्वासन दिया? उसके बाद यहाँ पर मन सेहू के देहू छटाव के नहीं से कवि घनानंद क्या कहते हैं? और 4 नंबर देखिए यहाँ पर, 5 नंबर देखिए। तो ये सभी क्वेश्चन हैं। यहाँ पर 6 नंबर भी देख सकते हो। यहाँ पर 7 नंबर है, विष के दांत शीर्षक कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? और उसके बाद 8 नंबर है, अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये सभी क्वेश्चन है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो ये सभी 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का जवाब देना है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से मात्र 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है, जो कि ये 5-5 अंक का होगा, यानी 15 अंक का होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 14 नंबर में पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं पर आधार पर निबंध लिखें। यहाँ पर निबंध लिखना है। यहाँ पर ये 5 नंबर का होगा। और यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 नंबर में पूछा गया है यहाँ पर एक यहाँ पर आवेदन पत्र लिखने के लिए, और उसके बाद प्रदूषण की समस्या पर शिक्षक और छात्र के बीच संवाद लिखे। तो इस पर हम लिखे हैं प्रदूषण की समस्या पर शिक्षक और छात्र के बीच संवाद। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए खंड ब मिलेगा। खंड ब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि इसका उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दिया गया है, क्योंकि 5 प्रश्न छोड़ देना है, 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर उत्तर दिया गया है। तो 2 का यहाँ पर उत्तर देख सकते हो। यहाँ पर दिया गया है कि मेट्रन ने माँ को आश्वासन देते हुए कहा कि आज तक आप मंगू की माँ थी, पर जब आप इसे अस्पताल में छोड़कर जा रही हैं, तब आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर यहाँ तक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और ग्रुप में भी हम डाल देंगे, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे ग्रुप का, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि कवि पंत जी की दृष्टि से आज भारत माता का तपस्या इसलिए सफल है क्योंकि भारत माता को इस दशा से मुक्त कराने का उद्यम गांधी जी ने किया। उनकी तपस्या और स्वयं अब सफल होता दिखता है। अहिंसा रूपी अमृत पिलाकर उन्होंने सभी को जिला दिया है, और भारत माता अब जनता की मन का भय हंसती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 6 है, 6 का उत्तर दिया गया है। 6 का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 का।
उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर यहाँ तक लिखा गया है, जो कि इसका उत्तर है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यही बताना चाहता है कि महत और झोपड़ी, यहाँ पर महल होना चाहिए, महत लिखा गया है तो आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। देखिए यहाँ पर महल लिखा गया है लेकिन यहाँ पर महत लिखा गया है, तो महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसको मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। और गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और उनके ही बंगले के अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये निबंध लिखा गया है जो कि पूछा गया था निबंध लिखने के लिए, तो ये दुर्गा पूजा पर निबंध लिखा गया है और ये क्वेश्चन नंबर 14 का घ का उत्तर है यहाँ पर। तो आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर, ये सभी पॉइंट में लिखा गया है, अपने आप से भी लिख सकते हो। यहाँ पर निबंध लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ तक इसका निबंध है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा का उत्तर दिया गया है जो कि पूछा गया था कि संवाद लिखने के लिए, तो यहाँ पर एक शिक्षक हैं और एक छात्र हैं, संवाद लिखा गया है। तो शिक्षक यहाँ पर ये बोलेगा और यहाँ पर ये छात्र का नाम है, देख सकते हो यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर शिक्षक पहले बोलेगा कि संचित क्या तुम बता सकते हो कि ये जो पर्यावरण में धुंध है यह क्या है। फिर यहाँ पर यानी स्टूडेंट बोलेगा, यहाँ पर छात्र बोलेगा कि संचित इसका नाम है। संचित बोलेगा कि जी मास्टर जी यह सर्दी के कारण धुंध है। तो इस प्रकार से संवाद लिखा गया है, यहाँ पर यहाँ तक लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बता दिया है क्लास 10th वालों के लिए, जो कि आप लोग का ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग को लिंक भी मिल जाएगा और यहाँ पर हम नंबर भी लिख देते हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा 82 92 96 27। इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप पर। तो मिलते हैं।